हे दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार राज और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक पर। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सुबह सोकर उठने के बाद आप बिना सोचे समझे सबसे पहले अपना फोन क्यों उठाते हैं? या फिर ब्रश करते समय आपका हाथ अपने आप कैसे घूमता है, जबकि आपका दिमाग कहीं और ही सोच रहा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी डेली लाइफ का लगभग 40% हिस्सा हम बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी आदतों यानी हैबिट्स के दम पर जी रहे होते हैं? हम सोचते हैं कि हम दिन भर में जो भी डिसीजन लेते हैं, चाहे हम क्या खा रहे हैं, कितना वर्कआउट कर रहे हैं या काम में कितना फोकस कर रहे हैं, वो सब हमारे सोच समझ कर लिए गए डिसीजंस हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे ब्रेन के एक खास हिस्से द्वारा ऑटो पायलट मोड पर चलाया जाता है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं, तो वे आपको बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के लाइफ में बहुत आगे ले जाती है। लेकिन अगर आपकी आदतें खराब हैं, तो वे आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ, आपके करियर और आपके फाइनेंस को धीरे धीरे बर्बाद कर देती है। स्टैनफोर्ड और MIT के साइंटिस्ट ने जब दिमाग की गहराई में जाकर रिसर्च की, तो उन्हें पता चला कि कोई भी आदत अचानक नहीं बनती। हर हैबिट के पीछे एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है, जिसे इस किताब के राइटर कहते हैं हैबिट लूप। हैबिट लूप हैबिट लूप 3 बेसिक स्टेप से मिलकर बनता है। पहला स्टेप है क्यू या ट्रिगर। क्यू ट्रिगर ये वो सिग्नल होता है जो आपके ब्रेन को बताता है कि अब ऑटो पायलट मोड में जाने का टाइम आ गया है और कौन सी आदत को इस्तेमाल करना है। ये क्यू कोई लोकेशन हो सकती है, दिन का कोई खास टाइम हो सकता है, आपकी कोई इमोशनल स्टेट हो सकती है, या फिर किसी इंसान का चेहरा हो सकता है। दूसरा स्टेप है रूटीन। रूटीन ये वो एक्चुअल एक्शन या बिहेवियर होता है जो आप करते हैं। ये रूटीन फिजिकल हो सकता है, जैसे स्मोकिंग करना या जिम जाना। मेंटल हो सकता है, जैसे ओवरथिंकिंग करना, या इमोशनल भी हो सकता है। तीसरा स्टेप है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड ये वो खुशी या सेटिस्फेक्शन होता है जो उस काम को करने के बाद आपके दिमाग को मिलता है। यही रिवॉर्ड आपके ब्रेन को ये याद रखने में हेल्प करता है कि क्या ये हैबिट लूप फ्यूचर में दोहराने लायक है या नहीं। जब ये क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड बार बार रिपीट होते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर न्यूरल कनेक्शंस इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि ये पूरा प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। इसके बाद आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है और वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। दी गोल्डन रूल क्रेविंग, दी साइकोलॉजी ऑफ चेंज। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी पुरानी और खराब आदतों को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं? इस किताब के ऑथर बहुत साफ शब्दों में बताते हैं कि आप अपनी पुरानी आदतों को कभी भी अपने दिमाग से पूरी तरह डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन हां, आप उन्हें बदल जरूर सकते हैं। इसी को राइटर कहते हैं हैबिट चेंज का गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर आप किसी बुरी आदत को बदलना चाहते हैं, तो आपको उसके क्यू और उसके रिवॉर्ड को सेम रखना होगा और सिर्फ बीच के रूटीन को बदलना होगा। इसे समझने के लिए पेप्सोडेंट टूथपेस्ट का एक बहुत ही हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। 1900 के दशक की शुरुआत में अमेरिका में बहुत कम लोग ब्रश करते थे। लोगों के दांत सड़ रहे थे। तब एक मशहूर एडवर्टाइजर ने पेप्सोडेंट का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को एक नया क्यू दिया। जब आप अपनी जीभ को अपने दांतों पर घुमाते हैं, तो आपको एक पतली झिल्ली फिल्म महसूस होती है जो आपके दांतों का कलर खराब करती है। यह था क्यू। रूटीन था पेप्सोडेंट से ब्रश करना और रिवॉर्ड था एक कूल, फ्रेश और टिंगलिंग सेंसेशन। इस फ्रेश सेंसेशन ने लोगों के दिमाग में एक ऐसी क्रेविंग पैदा कर दी कि लोग सुबह उठते ही ब्रश करने के लिए बेताब होने लगे। देखते ही देखते पूरे अमेरिका में ब्रश करने की आदत फैल गई। ऑथर बताते हैं कि जब तक किसी आदत के पीछे एक क्रेविंग यानी एक गहरी तड़प पैदा नहीं होती, तब तक वो आदत परमानेंट नहीं बनती। अगर आपको मीठा खाने की आदत है, तो जब आप तनाव में होते हैं, क्यों?
तो आपका ब्रेन डोपामाइन और रिलैक्सेशन की क्रेविंग करता है। आप केक या चॉकलेट खाते हैं, रूटीन, और आपको रिलैक्स फील होता है, रिवॉर्ड। अब अगर आपको इस आदत को बदलना है, तो जब भी स्ट्रेस क्यों आए, तो मीठा खाने के बजाय 10 मिनट की वॉक पर चले जाएं या ग्रीन टी पी लें। नया रूटीन, रिवॉर्ड वही मिलेगा, स्ट्रेस रिलीज और रिलैक्सेशन। कीस्टोन हैबिट्स कॉर्पोरेट एप्लीकेशन। लाइफ में सैकड़ों आदतें होती हैं। सुबह उठने की आदत, खाने की आदत, काम करने की आदत। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बाकी सभी आदतों पर राज करती हैं? इस किताब के ऑथर इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स। कीस्टोन हैबिट्स। कीस्टोन हैबिट वो एक सिंगल आदत होती है जो जब आपकी लाइफ में बदलती है तो वो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर देती है और आपकी बाकी की दर्जनों आदतों को अपने आप सुधार देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रेगुलर वर्कआउट या एक्सरसाइज करना। रिसर्च से पता चला है कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ में हफ्ते में सिर्फ 3 दिन वर्कआउट करने की आदत डालता है, तो बिना किसी के कहे वो अपने आप जंक फूड खाना कम कर देता है। वो काम में ज्यादा फोकस करने लगता है, क्रेडिट कार्ड का बेफिजूल खर्च रोक देता है, टाइम पर सोने लगता है और उसका स्ट्रेस लेवल अचानक ड्रॉप हो जाता है। एक अकेली कीस्टोन हैबिट ने पूरे लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म कर दिया। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यही रूल लागू होता है। इस किताब के राइटर अल्कोआ नाम की एक बहुत बड़ी एल्यूमिनियम बनाने वाली कंपनी का केस स्टडी शेयर करते हैं। अल्कोआ कंपनी लगातार नुकसान में जा रही थी। तब पॉल ओनील नाम के एक नए सीईओ को लाया गया। सबको लगा कि नए सीईओ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाने, कॉस्ट कटिंग करने या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बात करेंगे। लेकिन अपनी पहली ही स्पीच में पॉल ओनील ने कहा, अगर आप अल्कोआ के फाइनेंशियल फिगर्स देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। मेरा पहला और इकलौता गोल इस कंपनी में वर्कर्स की सेफ्टी, वर्कप्लेस सेफ्टी को जीरो इंजरी लेवल पर लाना है। इन्वेस्टर्स डर गए और उन्होंने कंपनी के शेयर्स बेचना शुरू कर दिए। लेकिन पॉल ओनील जानते थे कि सेफ्टी एक कीस्टोन हैबिट है। सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए पूरी कंपनी के कम्युनिकेशन सिस्टम को बदलना पड़ा। अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता तो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सीधे सीईओ तक पहुंचानी होती थी और उसका सॉल्यूशन लागू करना होता था। इससे एम्प्लॉयज के बीच में ट्रस्ट बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बेहतर हुई और वेस्टेज रुक गया। रिजल्ट क्या हुआ? कुछ ही सालों में अल्कोआ का नेट इनकम 5 गुना बढ़ गया और वो अमेरिका की सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल कंपनी बन गई। विल पावर एज अ मसल सोशल हैबिट्स। क्या आप जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी है? वो है विल पावर यानी इच्छा शक्ति। लेकिन इस किताब के ऑथर बताते हैं कि विल पावर कोई गॉड गिफ्टेड एबिलिटी नहीं है। विल पावर हमारे शरीर की एक मसल यानी मांसपेशी की तरह होती है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी विल पावर मसल फुल चार्ज होती है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, जब आप ट्रैफिक में खुद पर कंट्रोल रखते हैं, ऑफिस में गुस्सा पीते हैं या जंक फूड को मना करते हैं, आपकी विल पावर मसल धीरे धीरे थकने लगती है। इसीलिए शाम होते होते हम अक्सर डाइट तोड़ देते हैं या ओवर स्पेंडिंग कर बैठते हैं, क्योंकि हमारी विल पावर ड्रेन हो चुकी होती है। स्टारबक्स अपनी हर एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए इसी विल पावर साइंस का इस्तेमाल करता है। वे अपने बारिस्टा एम्प्लॉयज को लैच मेथड सिखाते हैं। लिसन सुनो, एक्नॉलेज स्वीकार करो, टेक एक्शन लो, सी थैंक देम धन्यवाद दो, एनकरेज प्रोत्साहित करो। जब किसी गुस्से वाले कस्टमर का सामना होता है तो एम्प्लॉय को अपनी विल पावर पर जोर नहीं देना पड़ता। वे सिर्फ अपने प्रीप्लान किए गए इस रूटीन को फॉलो करते हैं। इसके अलावा राइटर बताते हैं कि आदतें सिर्फ इंडिविजुअल या कंपनियों तक सीमित नहीं होती। आदतें पूरे समाज, सोसाइटी को बदल सकती है। इतिहास के बड़े बड़े सोशल मूवमेंट्स जैसे रोजा पार्क्स द्वारा शुरू किया गया सिविल राइट्स मूवमेंट सोशल हैबिट्स के दम पर ही खड़े हुए थे। जब आदतें समाज के स्ट्रॉन्ग टाइज, करीबी दोस्त और वीक टाइज, जान पहचान के लोग,
के नेटवर्क में फैलती है तो वे एक ऐसा मूवमेंट बना देती है जिसे रोक पाना किसी के बस में नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। अब आइए उस सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ की किसी भी खराब आदत को तोड़ सकते हैं और नई पावरफुल आदतों को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस किताब के राइटर ने हैबिट ट्रांसफॉर्म करने का एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क दिया है। स्टेप 1, रूटीन को पहचाने। आइडेंटिफाई द रूटीन। सबसे पहले उस आदत या बिहेवियर को पेपर पर लिखें जिसे आप बदलना चाहते हैं। जैसे मैं रोज शाम को 4 बजे काम छोड़कर चिप्स या जंक फूड खाने लगता हूं। यह आपका रूटीन है। स्टेप 2, अलग अलग रिवॉर्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट विद रिवॉर्ड्स। ये पता लगाएं कि आपके दिमाग को असली रिवॉर्ड क्या चाहिए। क्या आपको भूख लगी है? क्या आपको काम से ब्रेक चाहिए? या क्या आपको दोस्तों से बात करनी है? अगले कुछ दिनों तक अलग अलग चीजें ट्राई करें। एक दिन सेब खाएं, एक दिन चाय पीकर दोस्तों से बात करें, एक दिन 5 मिनट वॉक करें। फिर देखें कि किस काम को करने के बाद आपकी क्रेविंग शांत होती है। स्टेप 3, ट्रिगर या क्यू को आइसोलेट करें। आइसोलेट द क्यू। रिसर्च कहती है कि लगभग हर हैबिट ट्रिगर इन 5 कैटेगरीज में आता है। लोकेशन, आप कहाँ हैं? टाइम, समय क्या हुआ है? इमोशनल स्टेट, आप कैसा फील कर रहे हैं? आसपास के लोग, आपके साथ कौन है? इमीडिएट प्रेसिडिंग एक्शन, आपने अभी अभी क्या किया? जब भी वो बुरी आदत करने का मन करे, इन 5 सवालों के जवाब तुरंत नोट करें। 3 से 4 दिनों में आपको अपना असली क्यू पता चल जाएगा। स्टेप 4, एक पक्का प्लान बनाएं। हैव अ प्लान। अब आपको गोल्डन रूल अप्लाई करना है। इफ दिस देन दैट, इफ दिस देन दैट। प्लान बनाएं। जैसे अगर शाम के 4 बजेंगे, क्यों? तो जंक फूड खाने के बजाय मैं 5 मिनट वॉक पर जाऊंगा और पानी पीऊंगा। नया रूटीन, ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो सके। रिवॉर्ड। दोस्तों, अपनी आदतों को बदलना आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब आप हैबिट लूप के स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं तो अपनी लाइफ को पूरी तरह रिवायर करने की पावर आपके हाथों में आ जाती है। आप अपनी लाइफ की कौन सी एक बुरी आदत को आज ही इस फ्रेमवर्क से बदलने वाले हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस किताब की बातें आपके दिल को छू गई होंगी और शायद आज से आप अपनी जिंदगी में कुछ नई आदतें अपनाने की सोचें। याद रखिए, किताबें सिर्फ शब्द नहीं होती, वो जिंदगी जीने का एक नया तरीका सिखाती है। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मेरी बहुत बड़ी मेहनत को सही मायने में सफल बनाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते एक नई किताब की ऐसी दिल को छू लेने वाली समरी आप तक पहुंचे, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे छूटे नहीं। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिन्हें सच में इस बदलाव की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। मैं पंकज कुमार राज फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑडियो बुक्स के साथ बने रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।